नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 ऐसी किताबें जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। जी हाँ, जो आपको हर तरह की परिस्थिति के साथ मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग इसे देख नहीं पाते क्योंकि उनमें इसके प्रति अवेयरनेस यानी कि जागरूकता नहीं होती, जिसके कारण उनके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मची रहती है और वे इस व्यक्ति की तरह बन जाते हैं जो किसी बाइक को चला रहा है बिना यह सीखे कि वह किस तरह काम करती है। जब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि यह जीवन किस तरह काम करता है और तब तक हम इससे कुछ बेहतर हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम वाकई अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है बुक्स। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं और उन बुक्स में लिखी बातों को फॉलो करते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे जादुई तरीके से बदलने लगता है। लेकिन मेरी बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, पर क्या हो अगर दुनिया के सबसे महान व्यक्ति भी यह काम रोज करते हैं। बिल गेट्स, द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जेफ बेजोस, सीईओ ऑफ अमेजन, मार्क जुकरबर्ग, सीईओ ऑफ फेसबुक, बर्नार्ड अर्नॉल्ट, सीईओ ऑफ LVMH, द वर्ल्ड लार्जेस्ट लग्जरी गुड्स कंपनी, वारेन बफेट, सीईओ ऑफ बर्कशायर हैथवे, द ग्रेट इन्वेस्टर। ये सभी नाम जो आप ऊपर देख रहे हैं दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं और यह हर रोज कम से कम 3 से 4 घंटे केवल कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने में बिता देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि व्यक्ति को हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और पुस्तकें उसका सबसे आसान तरीका है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बुक्स आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जो बेस्ट सेलर रह चुकी है। पहला नंबर पे है इसमें जीत आपकी, शिव खेड़ा। जब मैंने लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने इसी किताब को पढ़ा था। इसे पढ़कर मुझे लगा कि आप जीवन के बारे में कितना कम जानते हैं। यह पुस्तक बताती है कि जीवन में आप कौन सी सामान्य गलतियां करते हैं जिसके कारण आगे जाकर आपको पछताना पड़ता है, उन गलतियों से कैसे बचा जाए और कुछ बेहतर बातों को अपनाकर अपने जीवन में कैसे सुधार लाया जाए। यह सब इस बुक्स में कुछ कहानियों और नियमों के रूप में बताया गया है। मुझे लगता है कि यह आपको जीवन में परिवर्तन का पहला कदम हो सकता है, इसलिए इस पुस्तक को आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। दूसरा नंबर है सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, रॉबिन शर्मा। इस बुक में एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने काम और शरीर की बीमारियों से तंग आकर अपनी सारी संपत्ति बेचकर सच की तलाश में निकल पड़ता है। फिर कुछ समय बाद उसे कुछ सन्यासी मिलते हैं जिसके बाद उसका जीवन जादुई तरीके से बदल जाता है। यह पुस्तक हर दिन के साथ जीवन को कैसे आनंदमयी बनाया जा सकता है इसके प्रति प्रेरणा प्रदान करती है। इसे जरूर पढ़ें। तीसरा नंबर है अल्केमिस्ट, पाओलो कोएल्हो। यह पुस्तक भी एक कहानी के तौर पर है कि कैसे एक मुसाफिर अपने सफर की ओर चल पड़ता है जिसके बाद उसके सामने कई बड़ी परेशानियां आती हैं और उसके जीवन के महत्व और संभावनाओं का बोध हो जाता है। इस किताब को पढ़ना एक तरह से किसी सपने को पूरा होते हुए देखने जैसा होगा जो बहुत ही रोचक होगा। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह प्रकृति हमारे लिए हमेशा बेहतर विकल्प खोजती रहती है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। अल्केमिस्ट। चौथा नंबर है शिव रचना, अमित त्रिपाठी द्वारा लिखा हुआ है। यह एक नहीं बल्कि 3 पुस्तकों का समूह है जिसमें पहला भाग मेलुहा का मृत्युंजय, दूसरा नागाओं का रहस्य और तीसरा वायुपुत्रों का शपथ। यकीन मानिए इस किताब के लेखक अमित त्रिपाठी ने इसकी रचना कुछ इस प्रकार की है कि जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पन्ने पढ़ता है वह अगले पेज को पढ़ने के लिए अति उत्साहित हो जाता है। मैंने इस बुक को पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि हर अगले पन्ने पर किसी रहस्य को खुलते हुए देख रहा हूँ। इससे यह बताया गया है कि अगर भगवान शिव एक इंसान होते तो उनका जीवन कैसा होता। यह पुस्तकें शिव के जीवन को दर्शाती है और अगर आप भी शिव भक्त हैं तो आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक को उचित मूल्य पर खरीदने के लिए पांचवा नंबर है रहस्य, रोंडा बर्न। यह किताब रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई है जो एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन लेखक और प्रोड्यूसर है। इस पुस्तक में वे बताती है कि एक सरल तरीके से जिसे आकर्षण का नियम कहा गया है उससे आप अपने सपनों के कितने करीब जा सकते हैं। वे इस लाख के बारे में पूरे विस्तार से साथ समझाती है और यह कैसे काम करता है, हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य रूप से यह किताब में 2 चीजों पर जोर देती है। पहली, सकारात्मक रहने की शक्ति जो आप विजुअलाइजेशन के साथ ला सकते हैं और दूसरा, आभार प्रकट की शक्ति। यह बुक आपको अपने सपनों को पूरा करने के हर अवसर को हासिल करना सिखाएगी और सफलता तक पहुंचाएगी। छठा नंबर है इनर इंजीनियरिंग, सदगुरु। इनर इंजीनियरिंग एक बहुत ही आकर्षक पुस्तक है जो सदगुरु के अपने अनुभवों के आधार पर लिखी गई है। इस पुस्तक के अनुसार अगर आप तैयार है तो एक उपकरण की तरह आपकी आंतरिक बुद्धि, चित्त और सर्वोच्च प्रतिभा को जागृत करने में मदद
मिलती है और ब्रह्मांड के ज्ञान को प्रदर्शित करती है। असल में यह आपको तीसरी मजबूती प्रदान करती है और आंतरिक ऊर्जा देती है। इसमें क्रांति, दूरदर्शिता, रहस्य और आध्यात्मिकता का अनुभव है जो आपको इस दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल के रख देगा। इस किताब को जरूर पढ़े। इसे प्रेरणादायक किताबों के बाद हम बात करने हैं इस बुक्स को जिन्होंने अनेक व्यक्तियों को उनकी लाइफ में सफल बनाया है। 7वां नंबर, सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल यह किताब करीब 80 वर्ष पहले लिखी थी जो आज भी एक बेहतरीन बुक मानी जाती है। सन 1912 से 1937 के बीच करीब 500 से अधिक अमेरिकी सफल व्यवसायियों से मुलाकात की, जिसमें जॉन रॉकफेलर, थॉमस एडिसन, फ्रैंक विनफील्ड वुलवर्थ, थियोडोर रूजवेल्ट, हेनरी फोर्ड, किंग जिलेट और कई अन्य महान लोग भी शामिल थे। नेपोलियन ने इन मुलाकातों में उन सभी से उनकी सफलता के बारे में रहस्य पूछा और उनसे मिलने वाले ज्ञान को इस किताब में 13 महत्वपूर्ण साझा किए। आप इनकी इन 13 बातों को समझ पाते हैं तो अपनी जिंदगी में इसके जादुई परिवर्तन को देख पाएंगे और फाइनेंशियली ग्रो हो पाएंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो मनी की ओर आपका झुकाव थोड़ा ज़्यादा है तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, जो आज की बेस्ट पर्सनल फाइनेंस बुक है फॉर ऑल टाइम रह चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। आठवां नंबर है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड यह पुस्तक लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की जीवन पर ही आधारित एक कहानी है, जिसमें उनके 2 फादर होते हैं। उनके पहले रियल फादर जो एक टीचर हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं। इनके असली पिता और दूसरे अमीर पिता में एक बहुत बड़ा अंतर था। दोनों का पैसों के प्रति नज़रिया बहुत ही अलग था, जो उनकी वर्तमान स्थिति का भी एक कारण था। उनके पहले पिता, जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, उनका मानना था कि पैसे के प्रति ज़्यादा प्यार ही सभी समस्याओं की जड़ है। जबकि उनके दोस्त के पिता, उन्हें वह रिच डैड मानते थे। उनका कहना था कि अगर पैसा ना हो तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। पुअर डैड उन्हें कहते थे कि पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर डिग्री लेकर एक अच्छी सिक्योर जॉब कर लो। जबकि रिच डैड कहते थे कि शिक्षा ग्रहण करो और पैसा कैसे काम करता है यह सीखो। साथ ही अपने लिए पैसे को काम पर लगाओ, ना कि पैसे के लिए खुद काम पर लगो, क्योंकि 90% परेशानियां जो तुम्हें इस दुनिया में होगी वह केवल पैसों के ना होने के कारण होगी। तो अगर आपको इसकी कहानी अपने जीवन से जुड़ी लगती है तो इस बुक को जरूर पढ़ें। 9वां नंबर है बुद्धिमान निवेशक, बेंजामिन ग्राहम। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यह एक ऐसी किताब है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का रियल मीनिंग क्या होता है से लेकर अपने इन्वेस्टमेंट गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं वो सब आप इससे सीख सकते हैं। इस किताब के लेखक बेंजामिन ग्राहम जो एक बेहतरीन इन्वेस्टर, इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर रह चुके हैं। दुनिया उन्हें मूल रूप से निवेश के जनक यानी कि द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से जानती है। आज तक के सभी बड़े इन्वेस्टर ने यह किताब पढ़ी है और वॉरेन बफेट जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान है, उनका कहना है कि आज मैं जो भी हूँ केवल इस किताब की वजह से हूँ। आप एक इन्वेस्टर हैं या नहीं इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हर उस चीज़ को देख पाएंगे और समझ पाएंगे जो कि आज तक छिपी हुई थी। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हो तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक को जरूर पढ़ें। 10वां नंबर है 0 to 1, पीटर थिल। पीटर थिल इस बुक को लेखक एक एंटरप्रेन्योर, वेंचर कैपिटलिस्ट और को फाउंडर हैं पेपाल के, जो आज दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सिस्टम है। उनका मानना है कि अगर आपको बहुत कुछ बड़ा करना है तो उतना ही अलग करना चाहिए। जैसे आप एक जैसी चीज़ें करके ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकते। यदि आप कुछ नया ना करने बस एक जैसी चीज़ें करते हैं तो आप 1 से N की ओर जा रहे हैं, जिससे हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहते हैं। जबकि अगर आप कुछ बिल्कुल ही नया लाते हो तो आप 0 से 1 की ओर जा रहे हैं, जिससे वर्टिकल प्रोग्रेस कहते हैं, जहां असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। पीटर कहते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में हर बड़ा इवेंट बस एक बार होता है। जैसे दुनिया का अगला स्टीव जॉब्स कोई आईफोन नहीं बनाएगा, अगला मार्क जुकरबर्ग कोई सोशल नेटवर्क यानी कि फेसबुक नहीं बनाएगा और ना ही बिल गेट्स किसी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करेगा। यही बातें हमें यह बुक बताती है कि हमें कुछ नया और अनोखा करना चाहिए, जिससे इसकी दुनिया को सख्त जरूरत है और जहां हमारे लिए नए अवसरों को बेहतरीन संभावनाएं हो। इस प्रकार अगर बिजनेस और स्टार्टअप में आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको यह बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। 11वां नंबर द बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जॉर्ज एस सी।
बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। यह बुक एक कहानी के तौर पर कुछ पॉइंट्स में समझाई गई है, जहां यह बताया गया है कि किस प्रकार आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को काम पर लगाकर उससे पैसे कमा सकते हैं। इससे मुख्य रूप से दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करें, कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और दौलतमंद बन सकते हैं। इसमें मनी के सीक्रेट को बताया गया है, साथ ही हम उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बताया गया है। इस सीक्रेट को जानने के लिए आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। कुछ अन्य किताबें जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, यह बुक्स इन्हें आप बिजनेस या मनी मेकिंग के लिए पढ़ सकते हैं। इन्हें पढ़कर कई लोगों ने अपनी व्यवसाय और जीवन को बेहतर किया और आप भी ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।